नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डिवोटी लर्नर्स के इस चैनल पर। और आज हम यह देखेंगे कि भाषा क्या है और साथ ही भाषा की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहा जाता है। और या हम ये भी कह सकते हैं कि शब्दों के आदान प्रदान को भाषा कहा जाता है। संसार में अनेकों प्रकार की भाषा प्रचलित है, जैसे हिंदी, फ्रेंच और इंग्लिश आदि आपको देखने को मिल जाएगी। भाषा की विशेषताएं। सर्वप्रथम है यादृच्छिकता। इसका अर्थ यह है कि मानव की जैसी इच्छा हुई वैसा शब्द बना लिया। बहुत पहले बनाया गया था, अब नहीं। जैसे हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर और फारसी में आब। आब, ओके। दूसरी विशेषता, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा में परिवर्तन होता रहता है और यह धीरे धीरे होता है। हमें काफ़ी समय बीत जाने के बाद पता चलता है इस परिवर्तन का। जैसे संस्कृत के कर्म शब्द प्राकृतिक में कम और हिंदी में काम। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देखें तो मेघ, अब उसे हम मेह कहते हैं। मेघ, अब मेह। ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं और काफ़ी समय बीत जाने के बाद हमें पता चलता है। तीसरी विशेषता, सृजनात्मकता। प्रत्येक भाषा में शब्द और उनके रूप सीमित ही होते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर हम नए नए शब्दों, वाक्यों का सृजन कर लेते हैं। हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, परंतु उनके अर्थ ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, भले ही वह वाक्य हमने पहले ना सुने हो। जैसे मेरी इच्छा का दीपक बुझ गया। प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से हम इन शब्दों का अर्थ, वाक्य का अर्थ समझ जाते हैं। चौथी विशेषता, ध्वनि व्यवस्था। भाषा का व्यवहार वक्ता तथा श्रोता के बीच होता है। इसके लिए ध्वनि की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वक्ता और श्रोता दोनों उन ध्वनियों से परिचित हो। वक्ता तथा श्रोता का मानसिक स्तर वक्ता तथा श्रोता का मानसिक स्तर समान हो तो संप्रेषण अधिक सफल होगा। पांचवी विशेषता, अनुकरणात्मकता। अगर हम इसको नकल कहते ये भी गलत नहीं होगा। अनुकरण करना, अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखी जाती है। बच्चा परिवार में अपने से बड़े को देखकर शब्दों का अनुकरण करता है, भाषा सीखता है। जैसे अगर किसी अमेरिकन को भारत में छोड़ दें, बच्चे को भारत में छोड़ दें, तो वो अनुकरण कर कर हिंदी सीख ही जाएगा। अगर आप किसी इंडियन को अमेरिका छोड़ दे बच्चे को, तो वो भी अनुकरण करके इंग्लिश सीख ही जाएगा। इसलिए अनुकरणात्मकता भाषा की एक विशेषता है। छठी विशेषता, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। इसका अर्थ है कि भाषा को समाज में रहकर ही सीखा जा सकता है। भाषा की उत्पत्ति समाज में ही होती है और उसका विकास भी समाज में ही होता है। जन्म लेने के बाद शिशु का लालन पालन जिस समाज में होता है, बच्चा उसी समाज की भाषा सीख जाता है। कई बार बच्चे को दो समाज या वातावरण मिलता है जिससे वह दो भाषा सीख जाता है। जैसे गांव में जन्मा बच्चा गांव की भाषा सीखता है, फिर बाद में पब्लिक स्कूल में जाता है तो वो पब्लिक स्कूल की भाषा भी सीख जाता है। ऐसे वो दो भाषा सीख जाता है और इसीलिए भाषा एक सामाजिक वस्तु है। सातवीं विशेषता, भाषा एक परंपरागत वस्तु है। इसका कारण यह है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में भाषा का प्रचार प्रसार परंपरा से चला आ रहा है। जैसे कि बच्चे ने भाषा अपने माता पिता से सीखी और माता पिता ने अपने माता पिता से, अर्थात बच्चे के दादा से, और उन्होंने उनके परदादा से, परदादी से, ऐसी परंपरा से भाषा चली आ रही है। इसलिए भाषा एक परंपरागत वस्तु है। आठवीं विशेषता, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसका कारण यह है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही बोलने तो लगता नहीं है। उसको जिस समाज में उसने जन्म लिया उस समाज में वे अनुकरण करके अभ्यास के माध्यम से उस समाज की भाषा सीखता है। अंततः यह स्पष्ट है कि भाषा हमें स्वतः प्राप्त नहीं होती, उसे सीखना पड़ता है और भाषा जन्मजात भी नहीं है। इसीलिए इसे अर्जित संपत्ति कहा जाता है, क्योंकि हमें उसे अर्जित करना पड़ता है भाषा को।
आज हमने देखा कि भाषा क्या है और भाषा की विशेषता क्या क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा। धन्यवाद।